Welcome all dear children. In class 11th, we'll be starting with our 6th unit, that is thermodynamics. So, firstly, I would like to tell you all what does thermodynamics means. So children, thermodynamics is the branch of science which deals with the relation between energy, heat, work, and accompanying the changes in nature and behavior of various substances around us is called thermodynamics. So children, what does the sentence means? As the first one is, it is a branch of science. Thermodynamics, it is a branch of science. ये किसके साथ डील करती है? ये हमें रिलेशन बताती है कि क्या रिलेशन है किन के बीच में. It tells us about the relation between heat, work के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताती है. और जो जो चेंजेस होते हैं जब हीट या तो गेन होती है या हीट लूज़ होती है, या फिर जब वर्क करा जाता है, या फिर जब हमारे ऊपर वर्क होता है, तो इन सब चीज़ों में जो रिलेशन है, एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है या अब्जॉर्ब हुई है, हीट अब्जॉर्ब हुई है या हीट रिलीज़ हुई है, वर्क हमने करा है या वर्क हमारे ऊपर करा गया है. इन सब के जो रिलेशन है, इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं. और ये सब होने के बाद, एनर्जी में चेंज होने के बाद, हीट में चेंज होने के बाद, या वर्क में चेंज होने के बाद, जो जो चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस के नेचर में या उसके बिहेवियर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की वो ब्रांच है जो रिलेशन के बारे में बताती है किन के बीच में, एनर्जी, हीट एंड वर्क के बीच में. और इन तीनों के में चेंज होने के बाद जो जो सब्सटेंस में चेंज आता है, उसके नेचर में चेंज आता है या बिहेवियर में चेंज आता है, उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन, इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. तो फर्स्ट थिंग ये हमें बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो उन गिवन कंडीशंस के अंडर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा. सपोज़ कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे जो केमिकल रिएक्शन है ये उतने टेम्परेचर पे होने भी वाला है या नहीं होने वाला है. अगर वर्क उस सब्सटेंस के ऊपर करा गया है तो उस कंडीशन पे क्या कोई चेंज होने वाला है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है. तो ये हमें बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा. जब टेम्परेचर इतना रखा, प्रेशर इतना रखा, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस के अंडर कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमें बताता है थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट, ये हमें बताता है कि अगर A प्लस B हमें दे रहा था C प्लस D, if the reaction given as A plus B is giving C plus D, then in that condition it is a reaction. Then before the attainment of equilibrium, ये हमें बताता है that after 10 minutes this much of A plus B is being converted to C plus D. कितना A plus B रिएक्ट कर गया है after 10 minutes to give
C plus T, और आफ्टर 20 मिनट्स कितना A plus B रिएक्ट करके C plus D फॉर्म हुआ है। तो ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हुआ है, किस एक्सटेंट तक A plus B कन्वर्ट हो गया है C plus D में। कब? बिफोर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले किस हद तक कोई भी रिएक्शन हुआ है, इसके बारे में भी ये हमें बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन इज अ thermodynamic state. Now, if we talk about the thermodynamic state, then in order to tell the energy changes in any chemical reaction, we need to separate the system which is under observation from the remaining part of universe. Now children, if you want to know how much energy change has been occurred in a chemical reaction, कितना एनर्जी में चेंज आया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर हमें ये पता लगाना है, then first thing is that children, we need to separate the system from the remaining part of universe. So children, now you all know about the term universe. We all are there in the universe. हम सब यूनिवर्स में हैं. Okay, we are a part of universe. तो जो यूनिवर्स होता है वो किससे बना है? यूनिवर्स बना है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक ग्लास में पानी रखा है और उसको धूप में रख दिया है ढककर. ओके, आफ्टर कवरिंग अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर आई प्लेस्ड इट इन सनलाइट. देन दैट पार्ट जिसको मुझे पढ़ना है, जिसके बारे में मुझे जानना है कि उस ग्लास में जो पानी रखा है वो कितना गर्म हुआ है जब मैंने उसको सनलाइट में रखा. द पार्ट विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज द सिस्टम. अब उस पार्ट को जो उसको मुझे स्टडी करना है, वाटर को स्टडी करना है जो ग्लास के अंदर है, दैट इज़ द सिस्टम. प्लस उस ग्लास ऑफ वाटर को जो सराउंडिंग ने सराउंड कर रखा है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग. जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग. तो सिस्टम जिसको मुझे स्टडी करना है, जो इन्वेस्टिगेटरी पार्ट है यूनिवर्स का, प्लस जो बचा हुआ पार्ट है ग्लास के बाहर जो भी पार्ट है यूनिवर्स का, उसको सराउंडिंग बोलते हैं. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दे मेक यूनिवर्स. नाउ चिल्ड्रन, दीज टू टर्म्स हैव क्लियर्ड. सिस्टम, इन्वेस्टिगेटरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सराउंडिंग, जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का जिसको सिस्टम ने जिसने सिस्टम को सराउंड कर रखा है, दैट इज द सराउंडिंग. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. सो the different types of system, first one is on the basis of chemical composition. तो chemical composition के basis पे कि chemically वो system किसका बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किन chemical से मिलकर बना हुआ है. We divide it into two types, homogeneous system and heterogeneous system. So children, when we talk about a homogeneous system, this I can say mixing of gases. जब हमें एक ही स्टेट में सभी कंपोनेंट्स मिलते हैं, देन दैट इज़ होमोजीनियस. सपोज मैंने अलग अलग गैसेस को मिक्स कर दिया, सो सभी गैसेस आर इन गैसियस स्टेट. तो अब मैं सेपरेट नहीं, अगर मैं देखूं और बता पाऊँ वो नाइट्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है, वो नियॉन है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन. सो जब सब सारे जो भी सब्सटेंसेस हैं वो एक ही स्टेट में हो तो उसे हम होमोजीनस सिस्टम बोलते हैं. तो जो होमोजीनस सिस्टम होता है इज़ अ सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट. जो सारा का सारा एक ही स्टेट में है, मैं उन्हें सेपरेट कर करके नहीं बता सकती कि वो नाइट्रोजन गैस है या वो ऑक्सीजन गैस है. एग्जाम्पल इज़ मिक्सिंग ऑफ गैस. हेट्रोजीनस सिस्टम चिल्ड्रन, जब हमने जो वो सिस्टम हेट्रोजीनस तभी कहलाता है
जब वो यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट. अगर कोई सिस्टम इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, then that system is heterogeneous system. For example, children, if I place ice in water, then you can see it clearly that there is ice which is present in water, because ice is solid in state and water is gaseous in state. So that you cannot say, that you can easily separate out. Okay, so that one is known as heterogeneous system, which is not uniform. Now second type of classification is based on heat and matter exchange from the system to the surrounding. कि कोई भी सिस्टम जिस तरह से हीट को एक्सचेंज करता है या मैटर को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड मैटर एक्सचेंज फ्रॉम द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. So on the basis of this, children, we divide the system into these types. So the first type is open system. अभी हम जो ओपन है, हमने क्या करा, हमने एक कप में चाय रखी. We have placed tea in a cup. And children, you know that the time the tea is prepared, it is very hot. Okay, and you can see the vapors coming out of tea. You can see the vapors that are coming out of tea. So when you place a cup of hot tea in the surrounding, okay, then what happens? The tea which is present in the cup becomes cold after some time. That is, the heat is being exchanged. उसने जो heat उसके पास थी cup of tea के पास, वो उसने surrounding को दे दी है. तो उसके बाद देने के बाद वो ठंडा हो गया है. That means heat is being exchanged. In the same way, children, when you see a cup of hot cup of tea, you can see that some kind of like vapors coming out of it. आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है. It means that the tea which is present in the cup, which was liquid in state, is converting into gas, which means कि वो कुछ मैटर, जो क्वांटिटी उसके अंदर थी, दैट इज़ अ मैटर, वो दे रहा है टू द सराउंडिंग. ओके, तो उसमें क्या हुआ कि टी की क्वांटिटी भी कम हो गई क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट होके बाहर निकल गई. तो मैटर भी एक्सचेंज हुआ है और हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हुई है. सो जब दोनों चीज़ एक्सचेंज होती है, मैटर और हीट, तो उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम चिल्ड्रन, अभी हमने उस कप ऑफ टी को बंद कर दिया है. तो क्या हुआ, जो भी गर्म होने की वजह से क्या हुआ था, गर्म होने की वजह से ये हुआ था कि जो टी थी जो लिक्विड स्टेट में थी वो वेपर में कन्वर्ट हुई. बट जब हमने उस कप को बंद कर रखा है तो जो वेपर्स बने हैं वापस लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन के उस जिससे कवर किया, सपोज मैंने प्लेट से कवर किया उस कप ऑफ टी को, तो वो ऊपर गया, जो गैस थी, वेपर्स थे, उसके बाद उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि वो क्लोज था विद द हेल्प ऑफ प्लेट. तो क्या होगा, जो वो वेपर हैं वो ऊपर ही इकट्ठे हो गए, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ठंडे हुए और लिक्विड बन के वापस टी में गिर गए. तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हुआ, बट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो कप ऑफ टी है, जब आपने बाहर रखा है, घर में रख रखा है, तो वो ठंडा हो जाता है. इट मीन्स जो हीट थी वो तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो कप ऑफ टी क्लोज था विद द हेल्प ऑफ प्लेट. तो जो गैस एस्केप हो रही थी वो नहीं हो पाई, वो ऊपर ही प्लेट पे अटैच हो गई और ठंडा होने के बाद लिक्विड बन के उसी में गिर गई. सो व्हेन देयर इज़ नो मैटर एक्सचेंज बट देयर इज़ हीट एक्सचेंज. एग्जाम्पल, टी held close in metallic flask or tea cup when covered with a plate is example of closed system. Next one is children, isolated system. You have seen thermos flask, okay? So when in thermos flask the tea remains hot for a long duration because it is made up of such material such that neither energy is being exchanged, children, neither energy is being exchanged nor the matter is exchanged. When neither energy nor matter is exchanged, then that is known as isolated system. Example is coffee when placed in a
thermos flask. So that's all for children. Thank you all and have a nice day.